अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार से समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनी पर्याय का संबंध जोड़ते हुए मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे समस्त भाव पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण वीतराग आनंद स्वरूप है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक से संबंध तोड़ते हुए अंदर जो अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक परिणतियाँ उनसे भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा में हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। इस प्रकार सम्यक भेद ज्ञान पूर्वक शरीर
रागादिक परिणतियां और परिलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही हूँ। मेरे भगवान आत्मा में शरीर रागादिक परिणतियां और परलक्षी ज्ञान की पर्याय भी प्रवेश नहीं करती है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो तीनों का शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। द्रव करम भाव परम नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावर्णादि द्रव कर्म मोरादेश भाव कर्म शरीर आदि नौ कर्म, इन तीनों कर्मों से रहे मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्वमान है, निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शोभा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निदान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। ग्राम दृष्टि जिनेश्वर पर्याय दृष्टि विनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ग्रंथ निकाल लीजिए आप। बोल नंबर आज का 613वें नंबर का है। 613 देखें। पेज नंबर 142 पे आया है, ऊपर दिया गया है। वर्तमान अंश के महात्म में
त्रिकाली अंश का महात्म चला गया है, एक ही लाइन है। वर्तमान अंश के महात्म में, वर्तमान अंश के महात्म में, समझ में आएगा? वर्तमान में पर्याय की बात की है, समझ गए आप? वस्तु होती है ना तो द्रव्य पर्याय स्वरूप होती है। वर्तमान में के अंश में यानी पर्याय में के महात्म में, समझा नहीं आप? त्रिकालिक अंश का महात्म चला गया है। अपना जो त्रिकालिक जो भगवान आत्मा जिसका सेवन अरिहंत परमात्मा करते हैं, जिसका सेवन सिद्ध परमात्मा करते हैं, जिसका सेवन साधु परमेष्टि करते हैं, जिसका सेवन समस्त सम्यक दृष्टि करते हैं, है महान महान लोग जिसका सेवन करते हैं भाई साहब, तो वो चीज़ महान होगी ना कि होगी? बताइए आप। है अपना चेतनेश्वर भगवान आत्मा सिद्धि की सामर्थ्य वाला है, समझ गया? लेकिन वर्तमान पर्याय के महात्म में जब तक हमारी पर्याय में पर्याय में कोई भी पर्याय हो, पर्याय दो प्रकार की हैं, समझ नहीं आप? तीन प्रकार की भी पर्याय हैं, लेकिन अज्ञानी जीवों को दो प्रकार की पर्याय चल रही हैं, समझने आप? शुभ और अशुभ पर्याय। कौन सी? शुभ और अशुभ पर्याय। और तीसरी पर्याय होती है वितराग पर्याय, शुद्ध पर्याय, जिसे शुद्ध पर्याय कहते हैं, जिसे अतीन्द्रिय आनंद कहते हैं, समझ गए आप? तो अज्ञानी जीवों को शुभ अशुभ की महिमा बहुत रहती है अनादिकाल से। किसकी महिमा है? अज्ञानियों को शुभ की, समझ गए आप? या तो पाप के कार्यों में लिप्त हो रहे हैं या फिर धर्म मान के पुण्य के कार्यों में उनकी महिमा है, समझ गए आप? और उसके पीछे जो त्रिकालिक जो भगवान आत्मा है उसकी खबर ही नहीं, समझ आप? तो यहाँ यह बताया जा रहा है कि वर्तमान अंश के महात्म में त्रिकाली अंश का महात्म चला गया है। क्या कहे? चला गया है, खत्म नहीं हो गया है। सूरज अस्त होता है, सूरज का अभाव नहीं होता है। क्या? जब तक हमें परद्रव्यों की महिमा हमारे ज्ञान में बनी रहती है, तब तक वह हमारा जो त्रिकालिक जो भगवान आत्मा जिसको पंच परमेष्टि जिसका सेवन करते हैं, वह हमारे ज्ञान में से उड़ जाता है। क्या हो जाता है भाई साहब? चीज़ तो रखी हुई है लेकिन हमारा वहाँ ध्यान ही नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी पर्याय पर द्रव्य के महत्व में रुकी हुई है। कहाँ? परद्रव्य के महत्व समझ गए? परद्रव्य में आप समझ गए? आप सब आ गए, परद्रव्य में सभी आ गए, उसमें चेतन चेतन आ गए कि नहीं आ गए? अपने आत्मा को छोड़कर शरीर से लेके जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं वे सब क्या है? परद्रव्य में आते हैं। समझ में आया? शरीर बढ़िया मिल गया तो शरीर की सेवा में लगे रहते हैं। काय में लगे रहती है? शरीर की सेवा, बढ़िया बनाने में लगे रहती है उसको। अब बताइए आप, समझ में आ गई यार? शरीर की सुंदरता उसको कैसा, उसी में कितना समय हमारा जा रहा है हमको पता ही नहीं पड़ता है। हमें बात समझ में? और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं, स्त्री है, पुत्र है, दुकान है, मकान है, रुपया पैसा है, तो वहाँ पर जाके वह पर्याय परद्रव्य के मार्ग में जाके वह रुक गई है। क्या हो गई है? अब वहाँ से ढीला तो केवल एक ही चीज़ कर सकती है, जिन्हें भगवान का जो तत्व है, आप जब उसको अपने स्वाध्याय का अंश बनाएंगे तो फिर उसमें ढिलास आ जाएगी। क्या आ जाएगी भाई साहब? पहले ढिलास, पहले उसमें ढिलास आती है। हमें अपनी पर्याय को अंतरोन्मुखी करना है तो कैसे करें? बोले आप अभी तो निरंतर 24 घंटा पर की महिमा में इतनी मस्त हो रही है कि उसे अपने आत्मा की खबर तक नहीं आती है। समझ गए आप? आत्म वस्तु है,
अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज है, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी है, अनादि अनादि निरंतर वस्तु है। आप पढ़ते भी हो, आप 6 डाला प्रारंभ करते हो तो मंगलाचरण करते ही हो आप। 3 भुवन में सार वीतराग विज्ञानता क्या है? तीनों लोकों में सार। तीनों लोकों में अगर कोई सारभूत वस्तु है तो अपना वह त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो वीतराग आनंद स्वरूप है, समझे आप? आप उसे अपने तर्क की युक्ति की कसौटी में कस के देखिएगा। तो यहाँ ये कहते हैं कि वर्तमान अंश के महात्म में क्या कहा? वर्तमान अंश के महात्म में देखो ये पर्याय की बात चल रही है, किसकी? समझ गए? वर्तमान में 2 चीजें हैं हमारे पास में, पर्याय भी है और त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा भी है। समझ गए ना आप? 2 चीजें हैं कि नहीं है? क्योंकि पर्याय के बिना द्रव्य नहीं होता है और द्रव्य बिना पर्याय के होता नहीं है। अब पर्याय में जो महात्मा एक का ही रह सकता है, या तो वह शरीर और शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका जब तक हमें महात्मा रहेगा तो उसमें अपना जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, क्या भाई साहब? समझ गए आप? तो उसकी वह दृष्टि उसको उसका लाभ नहीं मिलेगा। समझ गए आप? आपको भैया है लाइन पर क्या? देखिएगा क्या कहते हैं, वर्तमान अंश के महात्म में त्रिकाली अंश का महात्म चला गया है। समझेंगे आप? पर्याय में तो एक का ही महात्म होगा, ऐसा तो नहीं है कि समय एक की महिमा होती है। या तो अपने आत्मा जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जिसका सेवन सिद्ध परमात्मा करते हैं, जिसका सेवन अरिहंत परमात्मा करते हैं, जिसका सेवन साधु परमेष्टि करते हैं, जिसका सेवन जगत के समस्त समय दृष्टि जीव करते हैं। समझ में आए भैया? तो वह उसका लाभ नहीं मिलेगा। आप खूब पल के गीत गाते रहिए हैं तो क्या होगा? पल की महिमा करते रहिए आप। अरे महिमा करने योग अगर जगत में कोई पदार्थ है बोलते हो अपनी आप पूजा में समय सार ही सार, बाकी कुछ भी नहीं। क्या बोलते हो? बस एक सार, समय सार बिन सब सार है। क्या कहते हैं? समय सार बस एक सार और समय सार बिन सब असार, सब असार। क्या भाई साहब? समय सार यानी अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा शुद्धात्मा जो द्रव कर्म भाव कर्म 9 कर्म से रहित, समझ गए आप? वह अपना शुद्धात्मा जो अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, समझ लिया आप? हमें उसकी महिमा नहीं आती है। जैसे कोई हीरा जवाहरात हो, कोई हो है भाई साहब, हमें उसकी महत्व कितना आता है, कितना देखने के लिए लाइन लगी उत्सुकता रहती है, समय उत्सुकता होती है, जानने की जो उत्सुकता होती है। पर इसको ये मालूम होना चाहिए जब भाई साहब आपके पास में आँख ही नहीं होगी तो महिमा किसकी आना चाहिए थी? आँख की महिमा आना चाहिए थी। उसकी महिमा तो नहीं आके किसकी महिमा आ रही है? कौनूरीरा की है। ऐसे ही आना चाहिए थी ज्ञान की महिमा और आ रही है पर पदार्थों की महिमा। इसकी महिमा आ रही है। दिया तले अंधेरा नहीं हो रहा है क्या? अरे ज्ञानी तो जो है ना पर्याय के अंश मात्र की महिमा उसे नहीं होती है, समझिए आप। क्यों? पर्याय चाहे पर्याय वह मलिन पर्याय हो और चाहे वह निर्मल पर्याय हो, आगे बात समझ में है? प्रमत्त अप्रमत्त नहीं, मैं तो एक क्या हूँ? मैं ज्ञायक भाव है। प्रमत्त अप्रमत्त में सब आपकी जो है 14 अपने स्थान आ गए पर्याय में। चाहे वह मलिन पर्याय हो चाहे वह निर्मल पर्याय हो, समझ में आया? उसकी भी महिमा उन्हें नहीं रहती है। महिमा उसकी होती है जिसकी ये पर्याय है। किसकी है? चैतन्य की है। समझ में आया? आचार्य कुमकुंद देव ने अपन को बहुत समझाया है। महिमा करने योग तो अपना वह त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा ही है। पर्याय जैसे कोई स्त्री
अपने पति की महिमा तू ना करे, सारी व्यवस्था उसे करके दे दे और फिर भी उसको उसकी महिमा ना आती हो और अन्य पुरुषों की महिमा आती हो, ऐसा किसकी बोलो? उसे पर्याय को महिमा किसकी आना चाहिए थी? चैतन्य की है। पर्याय का आधार कौन है? अपना चैतन्य भगवान। अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है। समझ गए नहीं आप? है? आना चाहिए क्या उस पर्याय को? अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का। अब उसकी महिमा ना करके दूसरों की महिमा में लगी हुई है। यहाँ तो कहते हैं कि पर्याय की भी अगर तेरी अंदर में पर्याय की भी महिमा है तो तुझे तेरे त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का अनादर बरतता है। क्या कहा? एक देखिए जानिए रम रहिए एक ठोर समल विमल न विचारिए। यही सिद्ध नहीं। यही सिद्ध नहीं। और आप हमें तो अभी निर्मल पर्याय की खबर ही नहीं है, है? निर्मल पर्याय अभी हमारी आत्मा में नहीं है। हमें महिमा किसकी आ रही है? अपनी इच्छाओं की, अपनी कसायों की और मलिन पर्याय की। किसकी महिमा आती है? क्या भैया? निर्मल पर्याय की उत्पत्ति तो आत्मा की महिमा में प्रकट होती है। किसमें प्रकट होती है? जब आप त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा की महिमा करोगे, है भाई साहब, और अपने गायक प्रभु परमात्मा का जब आश्रय जीव लेता है तब उस पर्याय में निर्मलता प्रकट हो जाती है। समझे आप? देखो कहते हैं सिद्ध न ध्यावे सिद्ध को तू क्यों ध्याता हो, सिद्ध रूप निज आप लख ध्यावे नित्य समझूत। है क्या भैया? सिद्ध न ध्यावे सिद्ध को तू क्यों ध्याता हो, सिद्ध रूप निज आप लख ध्यावे नित्य समझूत। है भैया? सुना? सिद्ध स्वरूपी आत्मा नाम गुण करते चेतन की पर्याय सब चेतन में ही वे। ये आपको समझ में आया? इस दोहे के अंदर क्या बताया गया है? सिद्ध न ध्यावे सिद्ध को तू क्यों ध्याता हो, है? सिद्ध रूप निज आप लख ध्यावे नित्य समझूत। एक एक शब्दों को थोड़ा समझने का वचन कीजिए। सिद्ध भगवान जिस प्रकार से अन्य सिद्ध भगवानों का तो ध्यान नहीं करते हैं, वे अपनी सिद्ध पर्याय का भी ध्यान नहीं करते। क्या कहा? सिद्ध न ध्यावे सिद्ध को और तू को ध्याता हो। अपना भगवान आत्मा जैसे सिद्ध भगवान है ना, वैसा ही है। तो क्या थोड़ा बहुत अंतर है? वैसा ही है? जो निबोध में सोई मुझ में सोई मोक्ष मजाल। और अंतर भेद कछु नहीं है। तो जो भेद गिनेगा वह संसार में झूलेगा। क्या करेगा भाई साहब? वह वस्तु स्वरूप को नहीं जानने वाला व्यक्ति होगा। समझ गए आप? सिद्ध न ध्यावे सिद्ध को तू को ध्याता हो। जैसे सिद्ध भगवान अपनी सिद्ध पर्याय की तरफ नहीं देखते हैं, पर पूर्ण निर्भर पर्याय उनके पास में प्रकट हुई है, उसकी तरफ भी वे नहीं देखते हैं। इतनी सुंदर पर्याय है। उसकी तरफ सिद्ध भगवान सिद्ध न ध्यावे सिद्ध को और तुम क्यों ध्याता हो। और हमारे पास में कौन सी पर्याय? किसको ध्या रहे हैं 24 घंटा? किसके गुलाम हो रहे हैं भाई साहब? मलिन पर्याय की। किसके हैं भाई साहब? हमारे पास में कौन सी पर्याय है वर्तमान में? ईमानदारी से बताओ। अरे कौन सी पर्याय है? मलिन पर्याय है। जब हमारी इच्छा की पूर्ति नहीं होती है ना, तो घर में जो है ना भाई साहब चिल्ला चोट चालू हो जाता है। क्या हो जाता है? क्यों ऐसा वैसा क्यों हो रहा है? ये क्यों हो रहे लड़ाई झगड़े? क्योंकि हम इच्छाओं के पक्षपाती हैं। इच्छाओं को, अपनी इच्छाओं को, है भाई साहब, हमें उस राग की पर्याय मलिन पर्याय का पक्ष पड़ा हुआ है। समझ में आए भैया? सिद्ध भगवान अपनी परिपूर्ण निर्मल पर्याय को नहीं ध्याते हैं। अरे उसकी तरफ देखते तक नहीं है। क्या कहा भैया? और सिद्ध न ध्यावे सिद्ध को
तू क्यों ध्याता हो। तू भी सिद्ध भगवान के समान है। तेरी पर्याय में अभी मलिन पर्याय है। जब सिद्ध भगवान परिपूर्ण निर्मल पर्याय की तरफ नहीं देखती हैं, उसका विचार नहीं करती हैं, उसका ध्यान नहीं करती हैं, तो हमारे पास मैं भी तो सिद्ध भगवान जैसा ही हूं ना, हूं के नहीं हैं? तो हमारे पास में पर्याय में क्या चल रहा है? जब सिद्ध भगवान अपनी परिपूर्ण निर्मल पर्याय की तरफ नहीं देखते हैं, तो मैं भी सिद्ध के समान शुद्ध हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ, तो मैं अपनी मलिन पर्याय की तरफ क्यों देखूं? है भाई साहब? अरे बोड़ करना है तो सिद्ध भगवान से करना। किससे करना? सिद्ध भगवान भैया, उससे नीचे बात नहीं करना। क्या? जब सिद्ध भगवान सिद्ध पर्याय की तरफ नहीं देखते हैं, उसका ध्यान नहीं करते हैं, वो तो अंदर जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा उसकी है, समझ में आया, उसको देखते हैं, उसका ध्यान करते हैं। और मैं भी सिद्ध के सामर्थ्य वाला भगवान आत्मा हूँ, तो ये मलिन पर्याय की तरफ देखना अच्छी बात है क्या? क्या मलिन पर्याय की इच्छाओं में अपना जीवन पूरा लगा देना ये अच्छी बात है क्या? है भाई साहब? 24 घंटा भाई साहब मनुष्य पर्याय मिली और मोह में ही अपना जीवन को गमा दिया, तो क्या किया है भाई साहब? अजय भैया, जब सिद्ध न ध्यावे सिद्ध को तू क्यों ध्याता हो। इससे क्या सबक लेना कि सिद्ध भगवान अपनी परिपूर्ण निर्मल पर्याय की तरफ नहीं देखते हैं, तो हमारे पास तो मलिन पर्याय है, गंदी पर्याय को आप देखना और उसकी रुचि रखना हमारे लिए लाभदायक है कि हानिकारक है? हानिकारक। या तो ये कहो कि सिद्ध भगवान में और मेरे में अंतर है। क्या भाई साहब? अगर ऐसा है तो ये बोलिएगा। भैया, किसी को कोई तकलीफ है? सिद्ध जैसा हूं कि नहीं वर्तमान में? निर्णय करो भाई साहब। निर्माणी माता के द्वारा अपनी ज्ञान की पर्याय में निर्णय करो कि सिद्ध भगवान में और मेरे में कोई अंतर नहीं है। जितनी प्रॉपर्टी, जितनी संपत्ति सिद्ध भगवान के पास में है, उतनी की उतनी संपत्ति है भाई साहब अभी मेरे पास में है। सिद्ध भगवान के पास में परिपूर्ण निर्मल पर्याय है और हमारे पास में अभी गंदी पर्याय है। क्या है? कौन सी पर्याय है भाई साहब? है गंदी पर्याय है। अरे मुनराज के पास में भी है निर्मल पर्याय तो है, पर उन्हें उस निर्मल पर्याय की महिमा नहीं आती है। क्या भैया समझ में आया? ये ज्ञानी जीवों का जीवन ऐसा होता है, उनका एक एक समय अपने आत्मा के सन्मुख निकलता है। समझ में आया? और हमें पर द्रव्यों की महिमा हमारे ज्ञान में होने पर, पर्याय की महिमा होने पर हमारा सारा का सारा समय आत्मा से विमुख जा रहा है। कहाँ जा रहा है? सब बेकार ही जा रहा है। समझ में आया? सोचो, ये मनुष्य पर्याय प्राप्त करके हमने क्या कर रहे हैं? हम हैं सिद्ध न ध्यावे सिद्ध को तू क्यों ध्याता हो। तू भी तो सिद्ध भगवान जैसा ही है ना। जब सिद्ध भगवान अपनी पूर्ण निर्मल पर्याय की तरफ नहीं देखते हैं, उस पर्याय का ध्यान नहीं करते हैं, तो हमारे पास में भी है भाई साहब सिद्ध सामर्थ्य वाली वस्तु वर्तमान में है। क्या भाई साहब? जब वे सिद्ध भगवान पर पूर्ण निर्मल पर्याय की तरफ नहीं देखते हैं, तो हमें भी अपनी गंदी पर्याय की तरफ देखना बिल्कुल बंद कर दीजिए। क्या भाई साहब? हैं आगे बात समझ? पहली लाइन का अर्थ तो ये निकला। क्या? सिद्ध न ध्यावे सिद्ध को तू क्यों ध्याता हो। सिद्ध भगवान को अपनी पर्याय का, सिद्ध भगवान का वर्तमान में पर्याय कौन सी है? अरे बोलो। सिद्ध भगवान के पास में पर्याय है कि नहीं है? ज्ञान शरीर में जाए। उन्हें पर्याय की महिमा आती होगी क्या? नहीं है? समझ आया भैया? कहते हैं वर्तमान, बहुत बोल बढ़िया है, वर्तमान अंश के महात्म में है भाई साहब अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा चला गया है। क्या कहा भाई साहब? जिस प्रकार से सिद्ध भगवान अपनी परिपूर्ण निर्मल पर्याय की तरफ नहीं देखते हैं,
अंदर में जो त्रिकाले ध्रुव भगवान आत्मा जिसके आश्रय से परिपूर्ण निर्मल पर्याय प्रकट हुई है, वहां उनकी दृष्टि है? हमारे पास में द्रव्य भी है और पर्याय भी है। अभी हमारी पर्याय में रागाधिक मलिन पर्याय चल रही है, तो उसको देखना बंद करो। क्या कहा? समझ में आया? अरे गंदगी की तरफ कौन देखता है? मुझे तो समझ में नहीं आती भैया। कहती सुअर देखता है। क्या देखता है? गंदगी किसे अच्छी लगती है? जिसे राग अच्छा लगता है वो नियम से तिर्यंच गति में जाने वाला है। समझ में आया भैया? जिसे अपना शुद्धात्मा अच्छा लगता है वो नियम से सिद्ध पर्याय प्राप्त करने वाला है। समझ में आया? फिर कहते हैं सिद्ध न ध्यावे सिद्ध को तू क्यों ध्याता हो, सिद्ध रूप निज आप लख। क्या रखना? क्या लखना? सिद्ध रूप निज आप लख है। अपना भगवान आत्मा रखो भाई साहब, उसकी पहचान करो। स्वाध्याय के द्वारा उसे पहचानिए आप। समझ में आया कि मेरा भगवान आत्मा कैसी सिद्ध स्वरूप है? तो कहते हैं सिद्ध रूप निज आप लख ध्यावे नित्य समझूत। क्या करना? निरंतर प्रकट ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा हर समय उपलब्ध है। ध्यावे नित्य समझोत। क्या है? अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हर समय उपलब्ध है। जिस प्रकार से सूरज भले ही बादल हो, भले ही अंधकार आ गया हो, पर वह सूरज तो अपने आप में नित्य उद्योत रूप है कि नहीं है? अरे रात्रि में भले ही सूरज आपको नहीं दिख रहा है, पर सूरज तो हर समय अपनी ज्योति के साथ में उपस्थित है कि नहीं है? प्रकाश का भंडार। क्या भाई साहब बोलो? है? हमें तो दिख नहीं रहा है, रात में अगर होता तो दिखता नहीं। अरे भाई साहब थोड़ा अपनी सोच बदलो। अंधकार से मत देखो, बादलों की तरफ से ना देखो, अरे सूरज की तरफ से देखो। तो सूरज तो हर समय उदय रूप है। क्या है? कैसा है? ऐसे ही अपने आत्मा को भाई साहब शरीर की तरफ से ना देखना है, राग की तरफ से ना देखना, अरे पर्याय की तरफ से भी ना देखना। क्या भैया? द्रव्य स्वभाव से देखिए, वह चेतनेश्वर भगवान आत्मा हर समय नित्य समझूत समान है। क्या भैया? ऐसी दृष्टि होना चाहिए। आगे बात समझ में? एक सूर्य इस गगन में चमक दमक उद्योग, और एक सूर्य इस तन विषय प्रकट ज्ञान की ज्योत। कैसी है? अरे भाई पर द्रव्यों की तरफ से ना देखो, शरीर की तरफ से अपने आप को ना देखो। अरे रागादिक पर्यायों की तरफ से भी ना देखो, अरे पर्याय से भी अपने आत्मा को ना देखो, द्रव्य स्वभाव से देखो तो वह आत्मा हर समय नित्य नित्य ज्ञान स्वरूप है। कैसा है भाई साहब? ऐसी दृष्टि है। फिर कहते हैं ऊपर की क्या लाइन बताई? सिद्ध न ध्यावे सिद्ध को तू क्यों ध्याता हो, सिद्ध रूप निज आप लख ध्यावे नित्य समझूत है। फिर अब तीसरी लाइन में क्या कहते हैं? सिद्ध स्वरूपी आत्मा नाम गुण कर दे। क्या भैया? ऐसे देख, सिद्ध स्वरूपी आत्मा है। कैसा है? सिद्ध स्वरूपी आत्मा नाम गुण कर दे। मैं अजय हूँ, मैं अनिल हूँ, ये किनके नाम है ये? अरे तुम सिद्ध भगवान हो कि तुम जो है ना ये शरीर के नाम वाले हो? बोलो भैया। हैं? ये सब उपाधियां हैं। समझना है? इनको एक समय के लिए गौण तो कर दो कि मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूं। क्या किसमें आ जाइए भाई साहब? सिद्ध स्वरूपी आत्मा नाम गुण कर दे। क्या भाई साहब? मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं ये प्रकाश हूँ, मैं अनिल हूँ। समझिए विविध प्रकार के नाम अनेक धराए। आगे क्या कहते हैं भाई साहब? हम कबूल निज कराए। है भाई साहब?
अजय भैया नाम अनेक धराए, हम कबहू न निज घर आए। मेरा घर कौन सा है भाई साहब? चेतनेश्वर मेरा घर है। समझ में आई भैया? ये नाम धराते धराते भाई साहब, ऐसे अनिल नाम तो भाई साहब मेहतरों के भी हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? मेहतर के लड़कों का भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बिमला बाई, कमला बाई हैं, ऐसी जमादारनी का भी नाम हो सकता है कि नहीं हो सकता है? और हम नाम में इतने मोहित हो गए हैं कि अगर सोचे में भी अगर जगाएं तो भाई साहब हैं कैसे दौड़े दौड़े आ जाते हैं जब भैया। क्या है? नाम में ही मोहित हो गए हैं भाई साहब। समझ गए नहीं आप? ज्ञानी कहते हैं सिद्ध स्वरूपी आत्मा नाम गौन कर देख, चेतन की पर्याय सब चेतन में ही पे क्या करना है? समझ गए? मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, और चेतनेश्वर भगवान आत्मा की पर्याय कैसी होगी? चेतन होगी कि राग वाली होगी? है तो यहाँ यह बताया जा रहा है वर्तमान अंश के महात्म में त्रिकाली अंश का महात्म चला गया है। समझ गए आप? वस्तु तो तीनों काल विद्यमान है, सिद्ध की सामर्थ्य वाली है। जब तक हमारी पर्याय में पर्याय की भी महिमा रह जाती है तो वह चेतन ध्रुव भगवान आत्मा के दर्शन आपको नहीं हो सकते हैं। क्या भैया? इतनी अंदर में तैयारी करता है सम्यक दृष्टि जीव है, उसे द्रव्य स्वभाव की महिमा होती है, उसे पर पदार्थों की महिमा नहीं होती है। अरे पर पदार्थों की महिमा तो छोड़ो, राग आदि पर्यायों की भी महिमा नहीं होती है। अरे निर्मल पर्याय की भी महिमा नहीं होती है उसे। क्या भैया? अपने आत्मा के लक्ष्य से जो निर्मल पर्याय प्रकट हुई है उस पर्याय की भी महिमा नहीं होती है। आगे बात समझ में आपको? अगर पर्याय की अगर उसे महिमा आ जाए तो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का उसे आनंद मिलने वाला नहीं है। जानता सब है पर महिमा तो एक अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा की होती है। क्या कहा? समझ नहीं आप भैया? ये है। तो यहाँ यही समझाया जा रहा है कि वर्तमान अंश के महात्म में है भाई साहब, वर्तमान अंश अभी तो अभी अपनो 6 उपसम ज्ञान हो गया बढ़िया है, तो कैसा पागल हो जाता है बोलो? क्या हो गया? मैं चौड़ा गली सकड़ी दिखने लगती है, 2 4 5 ग्रंथों का स्वाध्याय हो जाए ना भाई साहब है तो जय जयंत करना भी भूल जाता है। क्या क्या पप्पू भैया ऐसी स्थिति हो गई है, थोड़ा 6 उपसम थोड़ा बढ़ जाए ना है तो वह जय जयंत करना भी भूल जाता है। समझ में आया भैया? है समझ में आया भैया? ऐसी बात है। ज्ञानियों को 6 उपसम ज्ञान की महिमा नहीं होती है, ज्ञानियों को पर पदार्थ की महिमा नहीं होती है, ज्ञानियों को जो निर्मल पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट हुई है उस पर्याय की महिमा नहीं होती है। अरे महिमा करने योग तो अपना चेतनेश्वर भगवान आत्मा है भाई साहब। उस पर बैठ जाओगे तो भव समुद्र पार कर जाओगे। जैसे नौका में बैठने के लिए उस पार जाना होता है ना, है नदी के दूसरे पार जाना होता है ना, तो क्या करते हो है भैया? इस पार आप हो इंदौर में तो है ना सिद्ध कौन सा है क्षेत्र? समझ में आए? कौन सा सिद्ध है? अजय भैया है इधर वो उनका ओंकारेश्वर है, और इधर जो है सिद्धवरकूट है सर। सिद्धवरकूट पे जाना हो है, ओंकार काली ओंकारेश्वर की तरफ खड़े हुए हो तो क्या करोगे? बस मुख मोड़ भाई साहब, जो ये नाव पड़ी हुई है ना, ये दोनों के बीच में नदी है ना, तो इस नदी पे इस नाव पे जाके बैठ जाना तो सिद्धवरकूट पहुंच जाओगे। है भाई साहब, ऐसे ही अपना भगवान आत्मा सिद्धि की सामर्थ्य वाला है, उस पे जो पर्याय उसके ऊपर बैठ जाओगे ना, उस पर्याय को अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के ऊपर बैठा लोगे ना, तो ये भव संसार जन्म मरण का सिलसिला खत्म हो जाएगा। ये भव सागर को पार कर जाओगे आप। क्या भाई साहब, ये तैयारी करिए आप, इस तैयारी में लगिए। कैसे प्राप्त हो सकता है? समय आ गया। ज्ञानी को
पर द्रव्यों की पर्याय में महिमा तो होती नहीं है। अरे किसी भी पर्याय की महिमा नहीं होती है। अगर पर्याय की किसी की भी महिमा आ जाए, चाहे निर्मल पर्याय की भी अगर महिमा आ जाती है, तो उसका त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा भी उसके ज्ञान में से हट जाता है। क्या हो जाता है? मैंने आप महिमा तो पर्याय को अपने अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा को है। जैसे सती कोई स्त्री होती है, सती स्त्री को महिमा अपने पति की हुआ करती है। समझ में आया भैया? दूसरा उसे किसी पुरुष से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे ही सती रूपी पर्याय, क्या भाई साहब, उसको एक महिमा अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा की है। समझने आप? ऐसा वो है। तो यहाँ ज्ञानी हमें यही समझा रहे कि वर्तमान पर्याय के अंश में महात्मा है। अगर हमें वर्तमान पर्याय में महात्म पर द्रव्यों का रहा, पर्याय का रहा, तो हमारा भगवान आत्मा हमारे ज्ञान से ओझल हो जाएगा। क्या कहा? सही बात है, समझ में आई भैया? एक लाइन है लेकिन बहुत रहस्य भरा हुआ है। पूरी जिनवाणी माता का रहस्य भरा हुआ है। समझने वालों के लिए तो सारा काफी होता है भैया। और नहीं समझने वाले के तो खूब शास्त्र पढ़ लो। कल ही कहा था, लाखों करोड़ों शास्त्र पढ़े, उसका अभ्यास करे। क्या करे? समझ नहीं आया भैया? पीछे बोलाया था ने, हजारों लाखों शास्त्र का अभ्यास करे, लेकिन हमें पर द्रव्य से कुछ लाभ होता है। तो शास्त्र क्या करेंगे? शास्त्र ने तो ये बताया ही नहीं है। क्या भाई साहब? शास्त्र आप करोड़ों वर्षों तक पढ़े आपने, लेकिन हमारी ज्ञान की पर्याय में पर द्रव्यों की महिमा बनी रही। समझ में आया भैया? शास्त्र ने पर द्रव्यों की महिमा तोड़ने के लिए शास्त्र का वाचन होता है ना। आप देखते हो अपना देखते हो तो शास्त्र पढ़ते हो तो तुम्हें लगता है कि शास्त्र पढ़ते हो तो तुम्हें लगता है कि जिन्हें अपनी बात चल रही है। क्यों भैया? जैसे हमें पेपर में राशि फल देखते समय अपना राशि फल देखते हो, ऐसे ही शास्त्र पढ़ते समय ये लगना चाहिए कि ये तो जो है मेरी बात है। क्या भैया? इस रुचि से अगर शास्त्र वाचन किया जाएगा तो आपको कोई लांछन नहीं लगेगा। क्या कहा? समझ? शास्त्र तो हमें पर की महिमा तोड़ने के लिए है, हमने पर से ही लाभ मान लिया। क्या मान लिया? तो शास्त्र क्या करेंगे? समझेंगे आप? इस प्रकार से बहुत सुंदर चर्चा है भाई साहब। यहाँ केवल एक लाइन के अंदर पूरा द्वादशांग भर दिया गया है। जब आप इसकी गहराई में जाएंगे, जो हमने आपको बताया है कि ज्ञानियों को पर्याय का महत्व नहीं होता है, चाहे वह पर्याय कैसी भी हो। पर द्रव्यों के महत्व की बात तो छोड़ दीजिए। अरे ज्ञानी को चाहे वह निर्मल पर्याय हो, उस पर्याय का भी ज्ञानी को पर्याय में महत्व नहीं होता है। अगर उसे पर्याय का महत्व आ जाता है तो वह मिथ्यात्व अवस्था में चला जाता है। इसलिए ज्ञानी हमें इस बात को समझाते हैं, वर्तमान पर्याय में अंश के महत्व में अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का महात्म चला जाता है। इसीलिए हमें वस्तु स्वरूप को समझने का अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा, मैं तो कहता हूँ कोई भी काम करना उसमें अपनी आत्मा को सबसे आगे रखना। भाई साहब, चाहे हमारी पर्याय में पाप के कार्य होते हो, चाहे हमारी पर्याय में पुण्य के कार्य होते हैं, समझ में आया, उनमें हमें अपने आत्मा को त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, वो वहाँ पर चूक बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पर्याय तो आने जानी है वाली है भाई साहब। हर समय कितनी पर्याय निकल जाती हैं। अभी 1 घंटे में हमारी कितनी पर्याय चली गई? बोलो, कितनी पर्याय चली गई हैं। अरे उन पर्यायों का क्या महत्व करना? महत्व करने योग तो वह त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है। जो निबुध में सोई मुझ में सोई मोक्ष मजाल, अंतर भेद कछु नहीं है, भेद नहीं संसार। इसीलिए पर्याय की महिमा छोड़ के, पर द्रव्यों की महिमा छोड़ के, अंदर जो सिद्ध समान भगवान आत्मा है, जिसका सेवन सिद्ध परमात्मा करते हैं, जिसका सेवन अरियंत परमात्मा करते हैं, जिसका सेवन साधु परमेष्ठी करते हैं, जिसका सेवन समस्त समय दृष्टि जीव करते हैं, वैसा ही का वैसा वस्तु हमारे पास में भी है। हमें भी अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा उस आत्मा का सेवन करना चाहिए। यही हमारे द्वादशांग हमको यही समझाना चाहता है। पर द्रव्य पर भावों की महिमा को अपने चित्त में से सम्यक भेद ज्ञान के द्वारा खत्म कर दीजिए और अंदर जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, उसकी शरण में चले जाइए।
तो ये जन्म मरण की श्रृंखला चैन टूट जाएगी और हमारी पर्याय में अल्पकाल में मुक्ति दशा की पर्याय भी प्रकट हो जाएगी। अभी अपना समय यहाँ हो गया। चैतन्य का स्मरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे, आशय अनंत निज शोक निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। नौवानम कर्मन बोलो द्वादशांग जनवाणी माता की जय, मां जैन धर्म की जय। सभी साधर्मी आत्मार्थी बंधुओं को सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।